Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and good spirits, surrounded by love and positivity. Today we will solve the exercise 2.3. Question number 1. Without solving, find the sum and the product of the roots of the following quadratic equations. It means कि आपने इन equations को solve किए बगैर sum and product of the roots निकालना है. इसके लिए हम पेज नंबर आप ओपन करिएगा, पेज नंबर 26. ठीक है, ये है पेज नंबर 26. पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ ये एस का मतलब है सम एंड पी का मतलब है प्रोडक्ट. ठीक है, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस बी अवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है सी अवर ए. ये आपको वैल्यूज याद करनी है. अब बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, और ए आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है. सी जो है कांस्टेंट टर्म है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है. तो ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है और सेम इस फार्मूले को पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जी, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जो कि है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. हमें पता है सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस बी अवर ए. अब माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, ये वाला. ठीक हो गया. अब b की वैल्यू क्या है? -5. जो भी आपके पास टर्म होगी उसके साथ जो भी साइन होगा वो आपने साथ लिखना है. -5 अवर ए की वैल्यू क्या है? 1. माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 5 आंसर आ गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है सी ओवर ए के. सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 और ए की क्या वैल्यू है? 1. तो 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3. ये आपका आंसर है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं. पार्ट 2 है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए. तो आप b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा -7 ओवर 3. ठीक हो गया. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c ओवर a. c की वैल्यू है -11 ओवर a की वैल्यू है 3. तो ये आपका आंसर आ गया. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर. ठीक हो गया. सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए. तो माइनस का साइन एज इट इज आएगा. b की वैल्यू माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ओवर p. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो q ओवर p हमारी आंसर है. ये है वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a. c की वैल्यू r है, p की वैल्यू a की वैल्यू p है, तो r ओवर p ये हमारा आंसर है. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट्स है तो माइनस का साइन एज इट इज रखेगा. b की वैल्यू क्या है? माइनस a है. और आपके पास यहाँ a की वैल्यू क्या है? a प्लस बी. a प्लस बी. ठीक हो गया. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. a ओवर a प्लस बी आ गया. ठीक हो गया. c ओवर a हमारे पास वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की b ओवर a प्लस b ओवर a प्लस बी. ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. आई होप आप. नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. l प्लस एम एक्स स्क्वेयर प्लस m प्लस n एक्स प्लस n माइनस एल इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जो माइनस का साइन एज इट इज आएगा सम ऑफ रूट्स में. ठीक हो गया. अब b की वैल्यू क्या है? m प्लस n. a की वैल्यू क्या है? l प्लस m. यही हमारा आंसर है. ठीक हो गया. अब जो c की वैल्यू है यहाँ पर n माइनस l है तो आप इसको लिखोगे n माइनस l डिवाइडेड बाय l प्लस m. ठीक हो गया. ये पूरी की पूरी वैल्यू c की है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पार्ट 6. 7x स्क्वेयर माइनस 5mx प्लस 9n. अब यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस b है. b की वैल्यू क्या है? -5m. m इसके साथ आएगा. ठीक हो गया. और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है? 7. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5m ओवर 7. इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो है c ओवर a. c की वैल्यू क्या है? 9n. ठीक है. n इसके साथ शामिल है. n वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है. और a की वैल्यू है 7. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन हमारे पास ये वाली गिवन है. ठीक है. इसका हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. उसकी जो भी वैल्यू आए, समझ लो उसकी वैल्यू 4 आती है या 8 आती है, वो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे ना उससे डबल वैल्यू है. यानी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है तो सम ऑफ रूट्स 4 होगा. अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 है तो सम ऑफ रूट्स 12 होगा. इट मीन्स कि ये जो सम ऑफ रूट्स है ये ट्वाइस है, ये डबल है प्रोडक्ट ऑफ रूट से. ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम देखते हैं. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2k एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर a की वैल्यू 2k है,
बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 4k है, के वेरिएबल नहीं है, के कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है -b/a। अब ये है माइनस का साइन फार्मूले का आया, -3/, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3/2k। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट्स की। अब सम ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है p इज इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू क्या है 4k और a की वैल्यू क्या है 2k। अब k से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ओनली 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास थी क्या, उन्होंने कहा था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका मतलब ये है कि अगर सम ऑफ रूट्स हमारे पास और सम ऑफ रूट्स हमारे पास 8 है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 4 था, क्योंकि सम ऑफ रूट्स हमेशा ट्वाइस है। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, एक तो ये है कि सम ऑफ जो रूट्स है वो ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम ऑफ रूट्स के इक्वल आएगा, अदरवाइज तो वो स्मॉल है। ठीक हो गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या है 3/2k। ये आज अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये 4 था, ये 3/2k है। ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 2 जार 8, k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3/8। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से बड़ा है। ठीक हो गया। तो आप दोनों को इक्वल करने के लिए जो छोटी वैल्यू होती है उसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक हो गया। अब गिवन इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है, इसमें सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू -b/a। अब b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3k -7 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन ना इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो वैल्यू माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 7 - 3k। ठीक हो गया। मैंने इसको आगे पीछे लिखा है क्योंकि 7 के साथ अब प्लस का साइन आ गया था, वो मैंने शुरू में लिख दिया। ठीक है। अगर ए 1 है, 1 लिखे ना लिखे बराबर होता है। ठीक हो। सी की वैल्यू क्या है 5k और अगर ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5k। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जो सम ऑफ ये है सम ऑफ रूट्स जो है वो ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए कितना ग्रेटर है 3/2, तो हमने इन दोनों को इक्वल करने के लिए सम इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट। ये इक्वल उस वक्त होंगे क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो स्मॉल थी। कितने टाइम्स स्मॉल थी 3/2 टाइम्स स्मॉल थी। ये कितने टाइम्स बड़ा था 3/2 टाइम्स बड़ा था। दोनों को इक्वल करने के लिए स्मॉल वाली वैल्यू को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये इक्वल हो जाएं। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है 7 - 3k और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है 5k के। ठीक है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे, इस तरह से होता है। ये 2 नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा। 2 7 - 3k इज इक्वल टू 3 5 जार ये 15k आ जाएगा। ये भी हम करते हैं 14 - 3 2 जार 6k इज इक्वल टू 15k। अब ये 6k माइनस में है, आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k। 16 और 15 में 6 + k 21, k इज इक्वल टू 14 और k इज इक्वल टू 14/21। 7 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।